क्या आप जानते हैं कि एक आम इंसान दिन में 13 घंटे से ज्यादा डिवाइसेस पे बिताता है? ये समय इतना ज्यादा है कि हम अपने परिवार, दोस्तों और यहां तक कि खुद के साथ बिताने वाले समय से भी इसे प्राथमिकता देने लगे हैं। मतलब सोने से भी ज्यादा। रात के समय जब हमारा शरीर आराम चाहता है, तब भी हम स्क्रीन पर स्क्रॉल करते रहते हैं। ये आदत हमारी नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती है और इसी बीच कुदरत से हमारा नाता टूटता जा रहा है। हम बाहर की ताजी हवा, हरियाली और प्रकृति की खूबसूरती को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये डिस्कनेक्ट हमें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बना सकता है। हम स्क्रीन से चिपके रहते हैं और कुदरत के अनमोल फायदों से दूर होते जा रहे हैं। क्या ये समय नहीं है कि हम अपनी प्रायोरिटीज पर दोबारा सोचें और टेक्नोलॉजी और नेचर के बीच संतुलन बनाएं? कुदरत से ये दूरी हमें जितना लगता है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ रहे हैं और ये सब ज्यादा स्क्रीन टाइम से जुड़ा है। देखो, हमारे दिमाग को कुदरती स्टिम्युलेशन चाहिए, वो जो डिजिटल डिवाइसेस नहीं दे सकते। अच्छी बात यह है कि कुदरत से दोबारा जुड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस पार्क में थोड़ा टहल लो, बादलों को देख लो या घर में प्लांट्स लगा लो। और हां, एक आइडिया, घर में टेक फ्री जोन्स बना लो ताकि बिना डिवाइसेस के भी समय बिताओ। सेक्शन 4, जंगल में सैर, सारा की कहानी। यह कहानी है सारा की, जो एक मॉडर्न लाइफस्टाइल की चैलेंजेस से जूझ रही थी। उसकी कहानी हमें दिखाती है कि कैसे नेचर के साथ जुड़ाव से इनर पीस पाया जा सकता है। सारा एक बिजी ग्राफिक डिजाइनर, डेडलाइंस और एक्सपेक्टेशंस के दबाव में एंजाइटी से जूझ रही थी। हर दिन का स्ट्रेस उसे मेंटली और फिजिकली थका देता था। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसकी क्रिएटिविटी और मोटिवेशन कहीं खो गई है। परेशान होकर उसने लंच ब्रेक में पास के पार्क में टहलना शुरू कर दिया। शुरुआत में यह सिर्फ एक एस्केप की तरह था, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी डेली रूटीन का हिस्सा बन गया। हर कदम के साथ उसे हल्कापन महसूस होने लगा। ताजी हवा, पेड़ों को देखना और चिड़ियों की आवाज ने उसके मन को शांत किया। उसे एहसास हुआ कि नेचर के साथ समय बिताना उसके लिए एक थेरेपी की तरह है। ये सिंपल मोमेंट्स उसे रिमाइंड करते थे कि लाइफ की ब्यूटी छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है। धीरे धीरे सारा की एंजाइटी कम होने लगी और उसे पीस और फोकस मिला। उसने महसूस किया कि नेचर के साथ जुड़ाव ने न सिर्फ उसकी मेंटल हेल्थ को बेहतर किया, बल्कि उसकी क्रिएटिविटी को भी रिवाइव किया। सारा की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सॉल्यूशंस हमारे आसपास ही होते हैं, बस हमें उन्हें देखने की जरूरत होती है। सेक्शन 5, टेक वाली दुनिया में बैलेंस कैसे बनाएं? आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है, लेकिन क्या हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या ये हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर असर डाल रही है? टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है, पर हमारी सेहत की कीमत पर नहीं। जब हम घंटों स्क्रीन्स के सामने बिताते हैं तो ये स्ट्रेस और एंजाइटी को बढ़ा सकता है। लेकिन इसका हल है थोड़ा समय निकालकर खुद को डिस्कनेक्ट करना। अगर हम अपनी डेली लाइफ में कुदरत को शामिल करें तो हम बैलेंस बना सकते हैं। सुबह की ताजी हवा में टहलना, योगा करना या बस पेड़ों के बीच समय बिताना, ये सब हमारे मन और शरीर को सुकून देते हैं। चलो स्क्रीन्स बंद करें और बाहर निकलें। दोस्तों के साथ हाइकिंग पर जाएं या अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। ये छोटे छोटे कदम हमें टेक्नोलॉजी और नेचर के बीच बैलेंस बनाने में मदद कर सकते हैं। हमारा माइंड और बॉडी हमें शुक्रिया कहेगा। जब हम नेचर के करीब होते हैं तो हम खुद को ज्यादा एनर्जाइज्ड और खुश महसूस करते हैं। ये हमें एक नई पॉजिटिविटी से भर देता है। कुदरत से जुड़ने के आपके फेवरेट तरीके क्या हैं? क्या आप जर्नलिंग पसंद करते हैं या बच्चों के साथ खेलना या फिर सनसेट्स का मजा लेना? जो भी हो, इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं और फर्क महसूस करें।